This meeting is being recorded. सो बेसिकली आज हम इसमें जो लैब नंबर 2 है हमारा वो हम काम करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पोस्टमैन के साथ डेटा को डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कराते हैं और जो भी हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट और रिस्पांस का आउटपुट देखेंगे वो कैसे। सो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में हम DIRS में करके देखते हैं और ये हमारी फाइलें हैं। ENV वगैरह का पूरा प्रोसेस कर लिया था मैंने। NPM स्टार्ट करके प्रोसेस पे आ जाता हूँ मैं और npm करने से अब हमारे ये ई-कॉमर्स MongoDB सक्सेसफुली, ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब मेरे को जो काम करना है वो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पोस्टमैन को ओपन करके रखता हूँ। ओपन, ये मेरा पोस्टमैन है और जब तक ये ओपन हो रहा तब तक मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे चलता हूँ यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फोल्डर। सो ये पोस्टमैन मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, इसको अभी ओपन होने दो जब तक मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं सेकंड बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ ROUTES रूट्स। ठीक है, अलाउ कर देता हूँ इसको, अलाउ। और यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ मैं रूट्स। ठीक है, RO, राइट क्लिक करके रीनेम ROUTES रूट्स। और रूट्स के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम रख लेता हूँ मैं user.js। क्लियर है। यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आए। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा, कांस्टेंट एक्सप्रेस, सॉरी कांस्टेंट ROUTER राउटर, राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस। और सॉरी, यहाँ पे एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर, रिक्वायर, और इसके अंदर लिखूंगा एक्सप्रेस, और यहाँ पे लिखूंगा राउटर। ठीक है, और यहाँ पे ये, अब राउटर ये जो वैल्यू है वो पूरी किस में हो रही, राउटर नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो रही। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा राउटर और यहाँ पे लिखूंगा गेट मेथड। और गेट मेथड के अंदर आप कुछ भी एक एंड पॉइंट ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गेट मेथड सेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट और यहाँ से रिस्पॉन्स को ओपन करूँगा। यहाँ पे आपका ये यूज़ करूँगा, यहाँ पे ये टर्मिनेशन होगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं यूज़ करूँगा RES रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट SEND सेंड। और यहाँ से जो भी मुझे डेटा बोलना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट मेथड, गेट मेथड इज वर्किंग नाउ, गेट मेथड इज वर्किंग नाउ। मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ पे जो है सो हम यहाँ पे मॉड्यूल करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ROUTER राउटर। ठीक है, राउटर, ये जो आपने यहाँ पे किया इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, सेव। अब ये जो यूजर है वो किसके अंदर है, रूट्स नाम के फोल्डर के अंदर है। अब इसकी जो फाइल है वो इंपोर्ट कराएंगे इंडेक्स के अंदर। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आपको यूज़ कर लेता हूँ मैं कांस्टेंट, एक वेरिएबल जैसे फॉर एग्जांपल XYZ, और यहाँ पे लिखूंगा मैं रिक्वायर, रिक्वायर। अब ये जो मेरा यूज़र है, user.js फाइल, वो किसके अंदर है, रूट्स के अंदर। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट और ROUTS रूट्स, और रूट्स के अंदर क्या है मेरा यूज़र। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र। अब ये जो पूरी फाइल है वो किसके अंदर स्टोर हो गई, XYZ के अंदर। तो यहाँ पे ये जो API मैंने बनाई थी इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई काम है नहीं। यहाँ पे चल के स्टार के साथ ये, ठीक है। अब यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे लिखूंगा SOFT सॉफ्ट ऐप जो आपने लिया था डॉट यूज। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं स्लैश करके स्लैश API स्लैश यूजर। ठीक है, सेम। और जो XYZ आपने ऊपर दिया था XYZ, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगर ये यूजर रूट्स या रूट्स के अंदर यूजर है सो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो XYZ या वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर ROUTS रूट्स, रूट्स के अंदर। ठीक है, सो एक वेरिएबल ले लिया, मतलब यूजर रूट्स के अंदर आ रहा। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और ये जो आपने यहाँ पे बनाया है आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। सो जो आपकी फाइल थी वो यहाँ पे यूज हो गई। अब यहाँ से जो लोकल होस्ट है वो कितना है, 3000। सो यहाँ से कुछ ऐसे पोर्ट बनेगा। यहाँ से लोकल होस्ट कैसे बनेगा, लोकल होस्ट HS, और यहाँ से लूंगा मैं 3300 स्लैश, यहाँ से क्या लूंगा, यहाँ से लूंगा मैं API। ठीक है, यहाँ से लूंगा मैं API और यहाँ पे करके मैं पेस्ट कर देता हूँ API। और यहाँ से क्या आएगा, यूजर के अंदर से क्या आएगा, ये वाला मेथड। ठीक है, ये वाला मेथड गेट।
सो यहाँ पे ये यहाँ पे गेट मेथड, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पूरा कॉपी करूंगा लोकल होस्ट तक, इसको कॉपी डिलीट कर देता हूँ। ये आपको ब्राउजर में डालना है और यहाँ से ये चीज़, और अब मैं चलूंगा अपने ब्राउजर के ऊपर और ब्राउजर पे मैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे ये कर देता हूँ ये, ठीक है। और इसके आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे LOCAL लोकल होस्ट और कॉलन और एंटर करूंगा। सो गेट मेथड इज वर्किंग नाउ, ये आप देख सकते हो। ये जो आपने यहाँ पे लिखा था गेट मेथड इज वर्किंग नाउ, अगर मुझे और टेस्ट करना है तो मैं इसके अंदर एक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ जैसे ये, तो जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो वो वैल्यू आ गई। इसको राइट क्लिक करके अगर आपको इंस्पेक्ट पे देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ पे ये गेट मेथड इसके बॉडी के अंदर आपका ये शो हो रहा है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपके कंसोल में जाके देखोगे कोई एरर नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। सो ये गेट मेथड की वैल्यू हमारे ब्राउजर पे आ गई, ये हमने देखा क्योंकि इसके अंदर हमने रिस्पॉन्स लिया था, रिक्वेस्ट नहीं। अब आगे चल के हम इसमें पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। सो कैसे करते हैं वो चल के देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ROUTER राउटर डॉट पोस्ट मेथड सेम, और यहाँ पे मैं एक एंड पॉइंट ले लेता हूँ। ये जो एंड पॉइंट लेता हूँ पोस्ट मेथड, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो पोस्ट मेथड लिख लिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके अंदर रिक्वेस्ट और यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू और यहाँ पे ये, यहाँ पे एंटर करके मैं यहाँ पे कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम, और यहाँ पे लिखूंगा मैं RE रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डॉट नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर क्या लिख दूंगा मैं, लॉग के अंदर लिख दूंगा नेम, ठीक है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना ये। सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये वैल्यू मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट ये मैंने करी है रिक्वेस्ट। अभी इसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं लिया, पहले रिक्वेस्ट करके दिखाऊंगा फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। सो मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, सो यहाँ पे चलूंगा मैं पोस्टमैन के पास और यहाँ पे इसको क्लोज करके न्यू पे मैं यहाँ पे प्लस बटन है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ब्लैंक कलेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा। इस ब्लैंक कलेक्शन का नाम जो है वो मैं यहाँ पे नाम सर्च कर देता हूँ जो हमारी फोल्डर का नाम था। जैसे फोल्डर का नाम था हमारा ई कॉम एपीआई यही था, इसको मैंने एंटर कर दिया। ई कॉम एपीआई आ गया, प्लस बटन पे क्लिक किया। यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट मेथड। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसमें ये यूज़र एपीआई, ठीक है। यूज़र यूज़र एपीआई, ये यूज़र एपीआई का पार्ट है। यहाँ पे गेस्ट की जगह मैं पोस्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आए, ठीक है। थोड़ा बड़ा, इतना ठीक है। सो यहाँ पे मैं पोस्ट की जगह अब मैं यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करूंगा और बॉडी पे क्लिक करके रो पे क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा नीचे, रो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। रो पे क्लिक करके मेरे यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर रहें। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे इंटर करके नीचे आ जाता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, नेम कॉमा यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैं सॉफ्ट ऐप टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम क्या दे देता हूँ, यहाँ पे नाम की जगह मैं दे देता हूँ COMPA कंपनी, कंपनी नेम। और यहाँ पे बॉडी में भी मैं क्या दे दूंगा, कंपनी नेम, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके नेम में क्या आ जाएगा, लॉग, लॉग में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा आपका कंपनी नेम, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। सो यहाँ पे ब्राउजर पे चल के मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ COMPA कंपनी नेम, जो आपने वहाँ दिया। तो कंपनी नेम मेरा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे पोस्ट मेथड में मेरा क्या आएगा, पोस्ट मेथड में सेम वही आएगा। इसको मैं फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे फाइल पे जाके सेव ऑल या सेव एप पे क्लिक। अब यहाँ से क्या आएगा पोस्ट मेथड, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पोस्ट मेथड को, जो वहाँ पे पोस्ट में URL बनेगा कॉपी। और यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लोकल होस्ट 3300 ये वाला, यहाँ पे आएगा ये वाला है ना ये। सो इसको मैंने यहाँ पे लिया है API और मेथड, और यहाँ पे क्या आएगा API, ये वाला API यूज़र कॉपी, और यहाँ पे आगे आएगा API यूज़र। और ये पोस्ट मेथड कहाँ से आ रहा, पोस्ट मेथड आ रहा है यहाँ से।
सो ये पूरा जो यूआरएल बना है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पोस्ट में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा LOCOL लोकल होस्ट यहाँ पे ये कर दूंगा, ठीक है। और लोकल होस्ट के आगे ये कॉलम लगा दूंगा। अब यहाँ से एक नेम है मेरे पास, एक नाम का वेरिएबल, सो लोकल होस्ट एपीआई यूजर। ये एपीआई यूजर कहाँ से है बता देता हूँ। एपीआई यूजर यहाँ से इंडेक्स वाली फाइल से, और जो पोर्ट नंबर वो 3300 है। यहाँ पे आप कुछ भी पोर्ट डाल सकते हो अपनी मर्जी से। और यहाँ से हमने लिया पोस्ट मेथड, क्योंकि हम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सो पोस्ट मेथड। सो एपीआई यूजर स्लैश पोस्ट मेथड। अब मैं इसे सेंड करता हूँ। सो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ एरर आ गया। एरर क्या आ गया, ये मतलब मुझे जेसन यूज करना है। सो यहाँ पे इंडेक्स पे जाऊंगा मैं, और जहाँ ये मेरा सॉफ्ट ऐप लिखा इसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके अंदर यूज, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। जेसन ये सेव कर दिया मैंने इसको, और फाइल पे दोबारा से जाके सेव ऑल पे क्लिक कर दूंगा। और या फिर कंट्रोल एस से सेव ऑल पे क्लिक नहीं किया तो कंट्रोल एस कर दो आप। दोबारा से आप ब्राउजर पे जाओ, सेंड बटन पे क्लिक करो। सो यहाँ पे देखोगे कि रिक्वेस्ट आपकी ये मूव हो गई। मैं अपनी सीएमडी पे जाता हूँ तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ये मेरी आ गई है। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड, ये जो यूज़र है यहाँ पे रिस्पॉन्स है, तो मैं यहाँ पे जो लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा RES response डॉट SEND सेंड। सेंड में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा COMPY कंपनी नेम। और कंपनी नेम के बाद यहाँ प्लस बटन लगाऊंगा। प्लस बटन में वैल्यू, जो वैल्यू दी थी हमने कंपनी नेम, वो आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लस के बाद ये जो वेरिएबल में स्टोर हो रही थी हमारी पूरी वैल्यू, वो आ गई यहाँ पे कंपनी नेम। तो अब मुझे इसे रिफ्रेश कराना है, वंस अगेन मैं सेंड करूंगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये आ गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे देखो सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। MongoDB सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, और यहाँ पे आपका ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ गया। अगर मुझे इसमें मल्टीपल नाम को ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा। सो आप एक काम करो कि ये जो कंपनी नेम है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट में मैं डाल देता हूँ कंपनी नेम के साथ, एम्प्लॉय कंपनी, कंपनी नेम के साथ डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल COMB कंपनी रजिस्ट्रेशन, REGISTER, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा REQ डॉट BODY बॉडी डॉट कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से। और कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा कांस्टेंट एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। और यहाँ पे लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, ठीक है। सो ये चार, यहाँ पे और भी लिखना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे लिख दूंगा मैं कंपनी कंट्री, COUNTY कंट्री। तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंट्री, ठीक है। ये 5 एट्रीब्यूट ले लिए। इन सेम 5 एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पे चल के सेम रिक्वेस्ट की जगह इनको यहाँ से कॉपी करूँगा, या इसको रिक्वेस्ट सेंड में मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे प्लस बटन लगाऊंगा, और यहाँ पे प्लस बटन लगाऊंगा, और यहाँ पे स्लैश करके प्लस बटन करके मैं स्लैश एन लगाऊंगा। और एन लगाने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा डबल कोट्स, और यहाँ पे फिर प्लस बटन लगाऊंगा, और डबल कोट्स करके फिर मैं यहाँ पे दूंगा दूंगा कंपनी, मैं यहाँ पे दूंगा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर,
मैं यहाँ पे दूंगा ये वाला कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। सो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा, डबल कोट्स, और डबल कोट्स, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, और मैं यहाँ पे दूंगा COMP, कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्लस बटन, डबल कोट्स, /n, प्लस बटन, डबल कोट्स, और डबल कोट्स में मैं यहाँ पे दूंगा एम्प्लॉय नेम, EM, EMPLOYE, EMPOLY, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार क्या होगा। एम्प्लॉय नेम है ना, सो यहाँ यहाँ से ये ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम, कॉपी, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम प्लस प्लस, और एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद यहाँ पे आएगा डबल कोट्स में /n, और फिर इधर डबल कोट्स के बाद आएगा नेम के बाद लास्ट हमारा क्या रह गया, लास्ट रहता है हमारा एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। सो इसको कॉपी किया और लास्ट में चल के इधर आएगा एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, कॉलन, बटन, कॉलन के बाद प्लस, और इधर आएगा एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, ठीक है, प्लस /n, और फिर उसके बाद आएगा प्लस, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा COUNTRY, कंट्री, और ये, और उसके बाद आएगा प्लस COUNTRY, कंट्री, और उसके बाद बस, ठीक है। ये पहला तरीका तो इसका ये हो गया कि एक ही लाइन में आप इसको लिख सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे ऐसे था कि रिस्पॉन्स आप बार बार ऐसे लिख सकते हो, सेंड, और यहाँ पे ऐसे कंपनी रजिस्ट्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, COMPY, कंपनी, REGISTRA, कंपनी रजिस्ट्रेशन, और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद मैं प्लस लगा के यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कंपनी रजिस्ट्रेशन। सो हर एक लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैंने एक लाइन में इसलिए लिख दिया कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। डबल कोट्स यहाँ पे लगे, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, डबल कोट्स यहाँ पे, ओके, कंपनी नेम कोट्स, और उसके बाद यहाँ पे ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये डबल कोट्स, कॉपी, कॉपी के बाद ये एम्प्लॉय नेम, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स के बाद एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, और राइट्स, उसके बाद आपका ये कंपनी, कंट्री, और ये, ठीक है। उसके बाद ये डबल कोट्स, ये डबल कोट्स यहाँ पे इनका क्या रोल है, इस डबल कोट्स में कंट्री और
इन डबल कोट्स का तो कोई रोल ही नहीं है ना। अच्छा, डबल कोट स्लैश एन, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। एक ही लाइन में ये सारी चीजें हमारी आ गई हैं। उसके बाद अब मुझे इसे अगर एक्सपोर्ट करना तो मैं यहाँ पे कैसे जाऊँगा, मैं यहाँ पे पोस्टमैन में जाऊँगा और यहाँ पे कॉमा लगा के COMPY कंपनी REGISTRA कंपनी रजिस्ट्रेशन। सो मैं यहाँ पे कॉलन और कंपनी रजिस्ट्रेशन में डाल देता हूँ कि SAT DL1230, ठीक है। ये कंपनी रजिस्ट्रेशन, फिर आता है आपका COM भी, फिर आता है एम्प्लॉय नेम। फिर क्या है हमारा अगला, देख लेते हैं। एम्प्लॉय नेम है, रजिस्ट्रेशन के बाद एम्प्लॉय नेम और मोबाइल नंबर। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा पूरा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ से ये पूरा वैसे ही लिखा जाएगा जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, और यहाँ लिखा जाएगा एम्प्लॉय नेम क्योंकि ये वेरिएबल वहाँ पे सेम। सो यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल शिव, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद अगला क्या आएगा, अगला है एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। सो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मोबाइल नंबर को मैं डाल देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद कंट्री है, सो मैं इसको कंट्री को कॉपी करूँगा और यहाँ पे चल के कंट्री में पेस्ट, और यहाँ पे कंट्री में लिख देता हूँ IND इंडिया, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट मुझे पेस्ट करनी है, और इसको मैं चल के यहाँ पे फाइल पे चल के फाइल, और फाइल में जाके सेव या सेव ऑल Ctrl+S भी आप कर सकते हो। अब ये जो भी फील्ड्स आपने दी हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी डिटेल जो भी आपने डाली है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रिप्रेजेंट रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये डेटाबेस भी आपका सक्सेसफुल है, नीचे चल के अगर आप देखोगे सो API कनेक्शन सक्सेसफुली, और जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे डाली वो यहाँ पे रिप्रेजेंट आपकी हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे चल के सेव कर देता हूँ। ये जो डेटा है आपका API यूज़र API, ये यहाँ पे चल के यूज़र API, और ये आपका यहाँ पे चल के मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। वैसे ऑलरेडी सेव कर दिया है मैंने, शेयर भी आप इसे कर सकते हो लिंक यहाँ से। सो ये Ctrl+S मैंने सेव, तो यहाँ से जो डिटेल आपने डाली है वो यहाँ पे सेव हो गई। सो इसके साथ आपका बेसिकली इसमें हमने क्या किया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक राउटर बनाया, रूट्स नाम का कोई भी फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक यूजर बनाया, यूजर के अंदर राउटर एक्सप्लेन किया, गेट मेथड किया, गेट के अंदर मैंने रिस्पॉन्स को भेजा है, जो रिस्पॉन्स को भेजा था वो ये था आपका, ये रिस्पॉन्स गेट मतलब जो भी है, गेट मतलब आप फेच करोगे, तो यहाँ पे गेट में आपने ये डिटेल फेच की थी जो यहाँ पे लिखी हुई है, और पोस्ट मेथड में आप रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट भेजोगे वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। सो रिक्वेस्ट आपने यहाँ से रिक्वेस्ट, ये जो आपने रिक्वेस्ट है ये भेजी है, ये सारी रिक्वेस्ट है आपकी, और रिक्वेस्ट आपने कहाँ भेजी है, यहाँ पे जो आप ये देख ही रहे हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट आपने भेजी है इस URL पोस्ट के थ्रू। जब रिस्पॉन्स आपने रिक्वेस्ट आपने पोस्ट के थ्रू भेजी है तो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे बॉडी के नीचे मिल गया है इसका, ये ठीक है। और राइट गाइस, तो इसके साथ आपका ये सेकंड जो स्टेप मॉड्यूल होता है इसका API का वो खत्म है। थर्ड मॉड्यूल में हम काम करेंगे, इसका जो लैब थर्ड होगा उसमें काम करेंगे पूरा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, जिसमें मैं आपको मॉड्यूल थर्ड में बता देता हूँ कि क्या काम करना है। मॉड्यूल थर्ड में यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, और उस फोल्डर का नाम यहाँ पे, जैसे ये फाइल से, इस फोल्डर का नाम यहाँ पे रखा जाएगा MODEL मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स इसके अंदर। तो इसके अंदर जो फाइलें हमारी बनेंगी वो कौन कौन सी फाइलें बनेंगी, ये फाइल्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके अंदर जो फाइलें बनेंगी वो कार्ड वगैरह की होंगी, कार्ड व्यू, ऑर्डर व्यू, और प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट होगा, कार्ट होगा, ऑर्डर होगा, एड्रेस होगा, और ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस से स्कीमा के थ्रू, कोडिंग के थ्रू बनाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। लैब नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखना, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।